पवनदीप राजन की बहन चांदनी राजन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी पूजा होती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी पवनदीप राजन बेटी की मां बनी और अब चांदनी राजन की पूजा की जा रही है। ये पूजा कौन सी है, इस बारे में कैप्शन में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन पवनदीप के कुछ फैंस का कहना है कि ये पूजा फूलदेई पूजा है जो कि हाल ही में हुई थी। उत्तराखंड का ये मशहूर पर्व फूलदेई होता है। इस पर्व की पूजा करते वक्त उत्तराखंड का गाना भी गाया जाता है, जिसकी कुछ लाइनें हम आपको बताते हैं। शायद बोलने में कुछ गलती भी हो जाए, लेकिन गाने की लाइनें सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आप उत्तराखंड के होंगे तो जरूर जानते होंगे इस गाने की लाइनें। वो गाने की लाइनें हैं फूलदेई छम्मा देई डैडी भर बंकार यो दहली सो बरम्बार फूलदेई छम्मा देई जातुके देल उतके से ही। मतलब दहली फूलों से भरपूर और मंगलकारी हो, सबके घरों में अन्न और पूर्ण भंडार हो। उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक पर्व फूलदेई है जिसमें छोटे बच्चे की भूमिका अहम मानी जाती है। छोटे बच्चे फूलदेई छम्मा देई गीत गाते गाते सुबह सवेरे अपने घरों से निकल पड़ते हैं और अपनी डलिया में रंग बिरंगे फूल लेकर लोगों की दहलियों पर रखते हैं और सुख समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ साथ ये गीत भी गाते हैं। बसंत ऋतु के स्वागत के तौर पर भी फूलदेई पर्व मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार को फुलारी और फूल संक्रांति भी कहते हैं। ये पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इन दिनों पहाड़ों में जंगली फूलों की भी बहार आती है। चारों तरफ हरियाली और कई तरह के खिले फूल प्रकृति की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। हो सकता है कि पवनदीप की बहन चांदनी राजन के घर भी कुछ यही पूजा की जा रही हो, उनकी बेटी से ये पूजा करवाई गई हो। वैसे आप इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, क्या जानते हैं ये कौन सी पूजा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन बहुत जल्द अपना नया गाना लाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पवनदीप राजन के साथ इस बार अरुणिता कांचीलाल नहीं बल्कि कोई और नजर आने वाला है। जी हाँ, पवनदीप राजन अब सोनल प्रधान के साथ नजर आएंगे। पवनदीप राजन को हाल ही में सोनल प्रधान के प्ले हेड स्टूडियो में देखा गया। स्टूडियो में पवनदीप राजन सोनल प्रधान के बिल्कुल करीब खड़े दिखाई दिए। ऐसा कहा जा रहा है कि पवन और सोनल प्रधान ने अपना गाना तैयार कर लिया है। जी हाँ, शूटिंग कर ली और बहुत जल्द पवन और सोनल को एक ही मंच पर धमाल मचाते देखने वाले हैं। सोनल प्रधान काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक में नजर आई। जब से सोनल प्रधान ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा तब से उनमें काफी कुछ बदलाव देखा गया। उन्होंने अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया, जो कि इंडस्ट्री से बिल्कुल मैच खाता है। एक तरह से वो सिंगर कम और एक्ट्रेस ज्यादा लगती हैं। सोनल प्रधान कौन है और क्या क्या काम कर चुकी हैं, किन किन फिल्मों में काम कर चुकी हैं, पूरी जानकारी हम आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। संगीत की दुनिया में दून की सोनल प्रधान खास पहचान बना रही हैं। ब्लैंक, माया 2 जैसी कई फिल्मों के लिए गीत लिख चुकी हैं सोनल प्रधान। अपनी आवाज का जादू भी बिखेर रही हैं। अब जल्द ही सोनल बड़े बैनर की फिल्म के लिए भी गीत गाने वाली हैं। सोनल प्रधान ने बताया कि अब वो म्यूजिक के रूप में खुद को तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी वो ब्लैंक फिल्म में तुमसे है आग बाकी, हिम्मत कर्जा आगे और माया 2 में अपने जिस्म से गाने गा चुकी हैं, जिससे खासा पसंद किया गया और इन सभी से उनका आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। सिंगर बनने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिया। इसके अलावा वो म्यूजिक में गणपति देवा के साथ कई सुपरहिट गाने गा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि बड़े बैनर की फिल्म में भी उन्हें मौका मिल चुका है, जिस पर वो अंतिम चरण तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देते हुए जानकारी नहीं दी और 1 महीने का इंतजार करने की बात कही है। दिल में रहती हैं दून की यादें। सोनल प्रधान ने बताया कि वो भले ही देहरादून में नहीं रहती हैं, लेकिन दून की यादें हमेशा उनके दिल में रहती हैं। यहाँ बिताए बचपन की यादें वो कभी नहीं भुला सकती। सोनल ने ये भी कहा कि वो अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता जी अनुराधा प्रधान और पिता SP प्रधान को देती हैं। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता ने उनका हर कदम पर उनका साथ दिया है। बता दें, उन्होंने कॉन्वेंट एंड जीसस मैरी से पढ़ाई की और ग्राफिक एरा भी किया है। उनका घर हाथीबढ़ कला में है, जो कि पवनदीप के घर से काफी दूर है, लेकिन दोनों एक ही शहर उत्तराखंड से आते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के विचार परंपराएं बहुत मेल खाती हैं। दोनों की आवाज में वो जादू है जो ये साबित करता है कि ये दोनों एक ही शहर उत्तराखंड से आते हैं। दोनों ने अपने शहर उत्तराखंड का खूब नाम रोशन किया। जहां सोनल उत्तराखंड के देहरादून से हैं, तो वहीं पवनदीप राजन चंपावत से हैं।
शहर का भी टच और इन दोनों में शहर का भी बहुत फर्क दिखाई देता है। दोनों की दोस्ती में और दोनों की बॉन्डिंग देखकर बता सकते हैं कि ये देहरादून का प्यार है। अब देखना होगा कि इन दोनों की आवाज में कितना दम होगा। क्या ये उत्तराखंड की आवाज फिर से कोई नया इतिहास रचने जा रही है? ये दिन देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप इस बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन के लिए आज का दिन बहुत खास दिन है और हर तरफ से पवनदीप राजन को बधाइयां मिल रही हैं, क्योंकि आज पवनदीप राजन मामू बन गए हैं। जी हाँ, चांदनी राजन ने बेटी को जन्म दिया और शायद इसलिए पवनदीप राजन इतने दिनों से नैनीताल में थे और चंपावत में भी दिखाई दिए। लेकिन कल शो की वजह से पवनदीप को वापस मुंबई आना पड़ा और उन्हें मामू बनने की खबर कल ही मिली। पवनदीप के मामू बनने पर हर कोई उन्हें बधाइयां दे रहा है। ज्योतिदीप ने भी चांदनी राजन की फोटो शेयर करके उन्हें बधाई दी और कैप्शन में किसी तरह का जिक्र नहीं किया है और ना ही अब तक चांदनी राजन की तरफ से कोई अपडेट मिली है। फिलहाल कुछ कमेंट्स से पता चला है कि पवनदीप राजन मामा बन गए। वहीं आपको बता दें, पिछले साल 7 फरवरी को चांदनी राजन ने पूरे रीति रिवाज से शादी की थी। चांदनी राजन की शादी में पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल को भी ले गए थे और चांदनी की शादी की हर रस्म को अरुणिता कांचीलाल ने बड़े ही मजे से की थी। पवनदीप के किसी दोस्त को चांदनी की शादी में नहीं देखा गया सिवाय अरुणिता के और उस टाइम पर ऐसा कहा जा रहा था कि अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जबकि ये बात आज तक पवनदीप अरुणिता ने स्वीकार नहीं की है। वहीं आपको बता दें, अब चांदनी की बेटी के जन्मदिन पर पार्टी भी रखी जाएगी और फिर से पवनदीप अरुणिता चांदनी के घर जाएंगे। तो एक बार फिर से चांदनी के घर से पवनदीप अरुणिता फैंस को बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। वेल, अभी तक चांदनी की बेटी की और पवनदीप राजन की भांजी की फोटो सामने नहीं आई, लेकिन जैसे ही चांदनी की बेटी की फोटो पहली झलक देखने को मिलेगी, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। और अगर अब तक आपने उन्हें बधाई नहीं दी है तो सबसे पहले उन्हें बधाई दें। पवनदीप इस वक्त नैनीताल में खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। नैनीताल से पवनदीप के जबरदस्त फोटो सामने आ चुके हैं। अपने फैंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पवनदीप राजन के साथ अरुणिता भी गई होंगी, उनके फोटोज अभी आने बाकी हैं। आखिरकार पवनदीप नैनीताल घूमने गए या फिर किसी शो के लिए गए, अभी इस बारे में कुछ अपडेट सामने नहीं आई है, क्योंकि अगर शो के लिए जाते तो पवनदीप अरुणिता अपने फैंस को जरूर अपडेट देते। लेकिन कहा जा रहा है कि पवनदीप नैनीताल घूमने गए हैं। खूबसूरत वादियों में बसा नैनीताल है ही इतना सुंदर कि यहाँ कुछ जगह पर अगर आप घूमने नहीं गए तो समझ जाएं आपने नैनीताल देखा ही नहीं है। और इस बार पवनदीप अरुणिता बिल्कुल फ्री होकर नैनीताल के एक एक कोने को घूमने गए हैं। नैनीताल में पवनदीप अरुणिता कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले, हम आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं। वहीं आपको बता दें, पवनदीप कभी नैनीताल में दिख रहे हैं तो कभी चंपावत में। वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही पवनदीप का घर कहा जाता है। वो जब भी उत्तराखंड जाते हैं तो आसपास के इलाकों में जरूर जाते हैं और इस बार पवनदीप नैनीताल गए तो कौन कौन सी जगह पर पवनदीप अरुणिता टाइम स्पेंड करने जा सकते हैं, हम आपको वो नाम भी बताते हैं। अगर मौका मिले तो आप भी नैनीताल की इन खूबसूरत वादियों का नजारा जरूर देखें।